नमस्कार साथियों। पिछले अध्याय में हमने कंप्लीट किया था मुख्य पोषण को। पोषण का पार्ट हम पढ़ रहे थे और पिछले अध्याय में हमने मुख्य पोषण को कंप्लीट किया था। और मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है वो है सहायक पोषण का पार्ट है। हमारा पहला जो पार्ट है विटामिन। तो विटामिन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से विटामिन होते हैं, तथा हम इसके साथ साथ विटामिन के जो स्रोत होते हैं जिनसे हमें विटामिन प्राप्त होता है वो कौन कौन से स्रोत होते हैं। मित्रों, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन की अधिकता से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब प्रकार की बातें जो है आज हम इस विटामिन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बिना किसी विलंब के आज हम शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पार्ट है सहायक पोषण का वो है विटामिन। तो मित्रों, ये जो विटामिन होते हैं सभी के सभी जो विटामिन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं साथियों? कार्बन यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? विटामिन जो होते हैं वो कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं प्यारे साथियों? कार्बनिक यौगिक होते हैं। मित्रों, ये जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की हमें ऊर्जा नहीं देते। क्या नहीं देते? ऊर्जा नहीं देते हैं। तो फिर ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ये किसी भी प्रकार की क्या नहीं देते प्यारे प्यारे साथियों? ऊर्जा नहीं देते। किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते। तो फिर ये काम क्या करते हैं? ये उपापचयी जो क्रियाएं होती है उपापचयी क्रियाओं में क्या करते हैं साथियों? भाग लेते हैं। उपापचयी क्रियाओं में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ये सभी के सभी जो विटामिन होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों? कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हमें ऊर्जा नहीं देते हैं और उपापचयी क्रियाओं में क्या लेते हैं मित्रों? भाग लेते हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करें विटामिन की, तो विटामिन जो होते हैं हमने पढ़ा था साथियों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर को अधिक होती है क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो विटामिन जो होता है, विटामिन की मात्रा हमारे शरीर को इतनी ज्यादा आवश्यकता में नहीं होती है। इनकी ज्यादा ये आवश्यकता नहीं होती है। किसकी साथियों? विटामिन को। विटामिन की जो आवश्यकता है हमारे शरीर को इतनी ज्यादा संख्या में नहीं होती, इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर नहीं होती है। हम जो भी दिनचर्या के दौरान भोजन ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। उस भोजन के अंदर साथियों अल्प मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। और मित्रों, इस अल्प मात्रा से ही विटामिन की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। जब इस अल्प मात्रा में हमारे शरीर में कमी हो जाती है, अल्प मात्रा की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस कमी से मित्रों, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग होता है। मित्रों, एक बार फिर से देखिएगा, विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती है जितनी अधिक मात्रा में हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए और प्रोटीन चाहिए। मित्रों, जितनी अधिक मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन चाहिए उतनी मात्रा के अंदर हमें क्या नहीं चाहिए? विटामिन नहीं चाहिए। अपन ये कह सकते हैं कि इनकी जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है। और जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, एक दिनचर्या, हमारी जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या में हमारे जो भोजन ग्रहण करते हैं मित्रों, तो उस भोजन के दौरान जो विटामिन होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। और इस अल्प मात्रा से ही मित्रों विटामिन की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। जब इस अल्प मात्रा में ही साथियों कमी हो तो विटामिन की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और उस कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? अपूर्णता रोग होता है। यानी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग होता है। मित्रों, इसके बाद में यदि अपन बात करें विटामिन की,
तो विटामिन को कहा जाता है साथियों स्वास्थ्य वर्धक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य वर्धक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य वर्धक कहा जाता है। मित्रों इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। इसे उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। मित्रों विटामिन को किस नाम से जानते हैं? स्वास्थ्य वर्धक के नाम से जानते हैं। विटामिन को स्वास्थ्य नियंत्रक के नाम से जानते हैं। मित्रों विटामिन को उपापचयी नियंत्रक के नाम से जानते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं और मित्रों ये हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की क्या नहीं देते? ऊर्जा नहीं देते हैं। और साथियों उपापचयी क्रियाओं में क्या लेते हैं? ये भाग लेते हैं। मित्रों जो भी विटामिन होता है इसकी मात्रा हमारे शरीर को इतनी अधिक मात्रा में क्या नहीं होती? आवश्यकता नहीं होती है। जो भी अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। यानी अल्प मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। और इस अल्प मात्रा से हमारे शरीर में किसकी पूर्ति हो जाती है? इस विटामिन की पूर्ति हो जाती है। मित्रों जब इस अल्प मात्रा में ही अगर विटामिन की कमी हो जाए मित्रों, तो विटामिन की कमी से किसका कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग होता है। विटामिन को स्वास्थ्य वर्धक के नाम से जाना जाता है। विटामिन को स्वास्थ्य नियंत्रक के नाम से जाना जाता है और विटामिन को उपापचयी नियंत्रक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें किसकी? विटामिन की बात करें। किसकी बात करें? विटामिन की बात करें। इसके बाद यदि अपन विटामिन की बात करें साथियों, तो विटामिन जो होता है इसकी खोज के बारे में अपन बात करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि सबको जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है, मैटर पसंद आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर करें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट के बीच में पहुंचाने का कार्य करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है ये। देखियो साथियों विटामिन की खोज की बात करते हैं अपन। इसकी खोज मित्रों कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि लूनिन ने की थी। किसने की थी? लूनिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और कहीं कहीं लिखा मिलता है साथियों हॉपकिंस। कौन? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। मित्रों कुछ किताबों के अंदर, कुछ पुस्तकों के अंदर लिखा मिलता है कि जो विटामिन होता है इस विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने की थी। और मित्रों कहीं कहीं लिखा मिलता है कुछ किताबों के अंदर कि इसकी खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। ये थोड़ा सा डाउट है, इसको क्लियर करना किस प्रकार से देखिए मित्रों। यदि ऑप्शन में लूनिन हो तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? लूनिन सही होगा। यदि ऑप्शन में हॉपकिंस है तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? हॉपकिंस सही होगा। दोनों एक साथ ऑप्शन के अंदर नहीं आएंगे साथियों। दोनों में से एक हमें ऑप्शन में मिलेगा और दोनों में से नाम हमें दोनों याद रखने हैं। लूनिन और हॉपकिंस दोनों नाम याद रखने हैं। इन दोनों में से अगर कोई एक मिले हमें तो हमारा उत्तर क्या होगा साथियों? यदि लूनिन मिले तो लूनिन करना है, यदि हॉपकिंस मिले तो हॉपकिंस करना है। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं इस विटामिन की, तो जो विटामिन शब्द है साथियों वो किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था 1912 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है साथियों, जिनका नाम है सी फंक। सी फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? विटामिन शब्द दिया था। कब मित्रों? 1912 ईस्वी के अंदर। मित्रों हॉपकिंस और फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? विटामिन सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? विटामिन सिद्धांत दिया था। इसके बाद में यदि अपन बात करें साथियों, एक वैज्ञानिक हुए थे ईजक मान। कौन से वैज्ञानिक हुए थे? ईजक मान नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। ईजक मान नामक एक वैज्ञानिक हुए थे और इन्होंने सर्वप्रथम साथियों किस रोग के बारे में बताया था? बेरी रोग के बारे में बताया था साथियों। किसने? ईजक मान ने सर्वप्रथम किस रोग के बारे में बताया था? बेरी रोग के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? बेरी रोग के बारे में बताया था।
कौन से वैज्ञानिक ने साथियों? इज़क मान ने। इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों कि हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन होते हैं वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते, तो मित्रों ये किस में भाग लेते हैं? किस में भाग लेते हैं? उपापचयी क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं और उन उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से क्या करवाते हैं साथियों? पूर्ण करवाते हैं, संचालित करवाते हैं। यदि अपन बात करें इस उपापचयी क्रियाओं की, तो ये जो उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है मित्रों? कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या होती है? जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। क्या होती है साथियों? विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती है और उन जैव रासायनिक क्रियाओं के दौरान मित्रों कुछ पदार्थ बनते हैं और कुछ पदार्थ टूटते हैं। क्या होते हैं? कुछ पदार्थ बनते हैं और कुछ पदार्थ टूटते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान साथियों रासायनिक पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है और रासायनिक पदार्थों का क्या होता है? संयोजन होता है। ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं साथियों? उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान कुछ रासायनिक पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है और कुछ रासायनिक पदार्थों का क्या होता है? संयोजन होता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है? उपापचयी क्रियाएं कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया होगा मित्रों। ये जो उपापचयी क्रियाएं होती है ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है साथियों कैटाबोलिज्म। क्या होता है? कैटाबोलिज्म। और एक होता है मित्रों कौन सा? एनाबोलिज्म। एक होता है कैटाबोलिज्म और एक होता है एनाबोलिज्म। यदि अपन बात करें कैटाबोलिज्म की और एनाबोलिज्म की, तो जो कैटाबोलिज्म होता है मित्रों, इसका केटा का जो अर्थ होता है वो होता है साथियों टूटना। क्या होता है? टूटना। यानी ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी उपापचयी अभिक्रिया जिसके अंदर कोई रासायनिक पदार्थ टूटता है। साथियों कोई रासायनिक पदार्थ टूटता है तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर क्या टूटता है मित्रों? ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है? ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। क्या बनती है मित्रों? ऊर्जा देता है हमें ग्लूकोज। क्या देता है? ऊर्जा देता है। याद रखना कि ये जो विटामिन होता है ये हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं। तो फिर ये क्या काम करते हैं कि जो एटीपी होता है उस एटीपी को कन्वर्ट कराता है किसके अंदर मित्रों? ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करवाता है। कौन? ये विटामिन। और मित्रों ये विटामिन क्या काम करता है? जो एटीपी होती है हमारी, एटीपी से ऊर्जा को क्या करता है? कन्वर्ट करता है विटामिन। और मित्रों साथ ही साथ ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन को तोड़ने में सहायता करता है और मित्रों वसा को भी तोड़ने में क्या करता है? सहायता करता है। विटामिन जो होता है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सहायता करता है, प्रोटीन को तोड़ने में सहायता करता है और मित्रों वसा को भी तोड़ने में सहायता करता है। इसके बाद साथियों ये जो दूसरी उपापचयी क्रिया है ये है एनाबोलिज्म। इसका मतलब होता है मित्रों, एनाबोलिज्म का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। यानी ऐसी जो उपापचयी क्रियाएं जिनके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ जुड़ते हैं उन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म कहते हैं। मित्रों जो हमारे शरीर के अंदर एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं वो जब जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और ये प्रोटीन्स जब बनते हैं तभी हमारा शरीर क्या रहता है साथियों? स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। क्या रहता है प्यारे साथियों? स्वस्थ रहता है। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है। अपन बात करते हैं आगे विटामिन में। आगे अपन बात करते हैं तो इसके बाद यदि अपन विटामिन की बात करें तो मित्रों एक बात याद रखना कि जो फल होती है और जो सब्जियां होती है, अपन क्या खाते हैं? फल खाते हैं और मित्रों क्या खाते हैं? सब्जियां भी खाते हैं। और हमारे जो खाने का तरीका क्या होता है कि अपन धोने से पहले इनको क्या करते हैं साथियों? छीलते हैं। धोने से पहले इनको छीलते हैं और छील कर फिर अपन धोते हैं और फिर खाते हैं।
फल जो सब्जियां होती है इनको पहले छीलते हैं, फिर धोते हैं और धोकर के फिर खाते हैं अपन। यही तो बात है, अपन पहले छीलते हैं, फिर धोते हैं और फिर खाते हैं। ऐसा करने से साथियों इनकी जो विटामिन बी होती है और जो विटामिन सी होती है वो नष्ट हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी फल अपन खाते हैं और जो भी सब्जियां अपन खाते हैं उनको पहले छीलना नहीं चाहिए, पहले उनको धोना चाहिए और धोकर के छीलना चाहिए, फिर उनको खाना चाहिए। ऐसा करने से साथियों विटामिन बी और विटामिन सी इनका साथियों बचा रहता है, नष्ट नहीं होता। तो धोने से पहले अगर अपन छील कर खाते हैं, इनको धोने से पहले अगर अपन छीलते हैं फिर धोते हैं, तब इस कंडीशन में विटामिन बी और विटामिन सी इनका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो याद रखना, पहले अपन साथियों इनको क्या करेंगे, धोएंगे, फिर छीलेंगे, फिर खाएंगे, ताकि विटामिन बी और सी क्या रहे साथियों हमारे शरीर में पहुंच सके। इसके बाद अपन बात करते हैं विटामिन के प्रकार की। अपन बात करते हैं साथियों विटामिन के प्रकार की। तो जो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। दूसरा होता है साथियों, कौन सा होता है दूसरा, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। मित्रों वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक मग है, क्या है प्यारे साथियों, एक मग है मेरे पास एक, और इसके अंदर भरी है साथियों वसा। क्या भरी है, ये भरी है वसा, और इस मग के अंदर इस वसा में क्या गिर गया साथियों, क्या गिर गया, एक कीड़ा गिर गया। क्या गिर गया, कीड़ा गिर गया। यानी विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ई ये क्या होते हैं मित्रों, वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कैसे विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी बच जाता है, विटामिन बी और विटामिन सी बच जाता है। इन दोनों विटामिनों को कहते हैं मित्रों जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। ये जल में घुलनशील क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। मित्रों यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अपन बात करते हैं किसकी, विटामिन की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो विटामिन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है साथियों कौन सा, जल में घुलनशील विटामिन। मित्रों वसा में घुलनशील विटामिन होता है, इसको अपन इस प्रकार से याद कर रहे हैं कि मेरे पास एक मग है जिसके अंदर क्या है, वसा, और इस वसा के अंदर साथियों एक क्या पड़ गया, एक क्या गिर गया, कीड़ा गिर गया। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद में इनके अलावा विटामिन दो बच जाते हैं साथियों, कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों क्या है मित्रों, जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिनों की। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं इनकी बात करते हैं, और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन में से सबसे पहले है विटामिन ए। कौन सा है साथियों, विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों विटामिन ए क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक जो नाम होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है साथियों, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। मित्रों इसे कहा जाता है, इस विटामिन को क्या कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है,
एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जानते हैं, विटामिन ए को। इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है साथियों, वो होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और एक होता है साथियों ड्राई आई, या इसे कह सकते हैं अपन, ड्राई आई को किस रोग के नाम से अपन जानते हैं साथियों? जीरोफ्थीलिया। जेरोफ्थीलिया, या फिर इसे कहते हैं साथियों जीरोडर्मा। जीरोफ्थीलिया या जीरोडर्मा के नाम से इस ड्राई आई को अपन जानते हैं। मित्रों, जो रतौंधी होती है, इस रोग में रात में कम दिखाई देता है। कम दिखाई देना, रात में कम दिखाई देता है रतौंधी रोग के अंदर। और जो ड्राई आई या जेरोफ्थीलिया या जीरोडर्मा जो रोग होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती है, इन आंखों के अंदर जो आंसू होते हैं, वो आंसू क्या होते हैं साथियों? कम हो जाते हैं, सूख जाते हैं। आंसू क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जिसके कारण साथियों जो कॉर्निया होती है, हमारी आंखों की जो कॉर्निया होता है, उन कॉर्निया की जो कोशिका होती है वो क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है। कोशिका क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है, जिसके कारण आंखें क्या करने लग जाती है साथियों? दर्द करने लग जाती है, आंखें सूख जाती हैं। इस प्रकार के रोग को अपन क्या कहते हैं? ड्राई आई कहते हैं, जीरोफ्थीलिया कहते हैं, या फिर जीरोडर्मा कहते हैं। अपन बात करते हैं साथियों विटामिन ए की बात करते हैं। और विटामिन ए की जो बात करते हैं अपन, तो विटामिन ए की कमी यदि बच्चों में हो जाती है, विटामिन ए की कमी यदि बच्चों में हो जाती है, तो बच्चों में हो जाती है, तो बच्चों का विकास जो है साथियों, वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। विकास जो होता है साथियों, वो धीमा हो जाता है। तो मित्रों, इनका जो कद है, वो कद कम रह जाता है। कद क्या हो जाता है? कम रह जाता है। बच्चे बौने रह जाते हैं, बच्चों का विकास नहीं हो जाता। मित्रों, यदि विटामिन ए की कमी बच्चों में हो जाती है, तो बच्चों का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, धीमा हो जाता है। इनका जो कद है वो क्या रह जाता है साथियों? बौना रह जाता है, कद छोटा रह जाता है। किसकी कमी से साथियों? विटामिन ए की कमी से। यदि अपन बात करते हैं इस विटामिन ए की, तो इस विटामिन ए की अधिक मात्रा लेने से, यानी किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए यदि अत्यधिक मात्रा में है, आवश्यकता से अधिक है विटामिन ए यदि आवश्यकता से अधिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आवश्यकता से अधिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा प्यारे साथियों? उस कंडीशन में क्या होगा कि सिर दर्द और जो हमारे जोड़ होते हैं और जो हड्डियां होती हैं, जोड़ और हड्डियों में क्या हो जाते हैं साथियों? दर्द होने लग जाता है। मित्रों, दस्त जैसी बीमारियां हो जाती है। दस्त जैसी क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है। प्यारे साथियों, जो लड़कियां होती हैं, क्या होती है? जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के अंदर जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म जो होता है साथियों, वो अनियमित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनियमित हो जाता है। मित्रों, यदि अपन बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की यदि अधिकता हो जाती है शरीर के अंदर, आवश्यकता से जो अधिक हो जाता है, उस कंडीशन में सिर में दर्द, जो हड्डियां और जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द हो जाता है, दस्त जैसी बीमारियां लग जाती है। लड़कियों में मासिक धर्म और मासिक धर्म क्या हो जाता है साथियों? अनियमित हो जाता है। और मित्रों, जो हमारी कलेजा होता है, कलेजे को नुकसान पहुंचता है। किसकी अधिकता से साथियों? इस विटामिन ए की अधिकता से। किसको नुकसान पहुंचता है? कलेजा को नुकसान पहुंचता है। तो मित्रों, विटामिन ए की अधिकता से इस प्रकार की जो बीमारियों के लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, एक गर्भवती महिला जो होती है, उसके अंदर विटामिन ए जो होता है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक गर्भवती महिला के अंदर
गर्भवती जो महिला होती है, गर्भवती महिला के अंदर विटामिन ए की जो मात्रा होती है, विटामिन ए जो होता है वो 750 माइक्रोग्राम, 750 माइक्रोग्राम या फिर अपन ये कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनिट। आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की आवश्यकता होती है। किसको? एक गर्भवती महिला को साथियों विटामिन ए की जो आवश्यकता होती है वो 750 माइक्रोग्राम या फिर इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की क्या होता है, आवश्यकता होती है। यदि अपन बात करें साथियों एक स्तनपान कराने वाली महिला को, स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है, कराने वाली जो महिला होती है उस महिला में साथियों कितनी होनी चाहिए विटामिन ए की मात्रा? 1200 माइक्रोग्राम होनी चाहिए, 1200 माइक्रोग्राम या फिर 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ जो सामान्य व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर साथियों इसकी जो मात्रा होती है वो 90 माइक्रोग्राम होती है, 90 माइक्रोग्राम होती है। कितनी होती है साथियों? 90 माइक्रोग्राम होती है। यदि अपन बात करते हैं गर्भवती महिला के अंदर 750 माइक्रोग्राम इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मित्रों एक स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उसमें 1200 माइक्रोग्राम विटामिन ए की क्या होती है, आवश्यकता होती है, या 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 90 माइक्रोग्राम किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि विटामिन ए का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। मित्रों विटामिन ए जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की। किस में पाई जाती है? गाजर में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की पाई जाती है। मित्रों इस गाजर में पाया जाता है एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है बीटा कैरोटीनॉइड। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है मित्रों, किसके अंदर? गाजर के अंदर पाया जाता है। और विटामिन ए जो होता है मित्रों ये किस पर कार्य करता है? सर्वाधिक आंखों पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? आंखों पर कार्य करता है। और इन आंखों में क्या पाया जाता है? ऑप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्सिन पाया जाता है। ये बीटा कैरोटीनॉइड जब ऑप्सिन के संपर्क में आता है तो इस ऑप्सिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? रोडोप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। रोडोप्सिन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। रोडोप्सिन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और मित्रों इस रोडोप्सिन में क्या पाया जाता है? विटामिन ए आ जाता है। क्या आ जाता है? विटामिन ए आ जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर को क्या मिल जाता है? विटामिन ए मिल जाता है। मित्रों गाजर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए के अंदर बीटा कैरोटीनॉइड क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। मित्रों ये विटामिन ए सर्वाधिक काम करता है किस पर? आंखों पर काम करता है। और इन आंखों में क्या पाया जाता है? ऑप्सिन पाया जाता है। ये बीटा रोडोप्सिन जब ऑप्सिन के संपर्क में आता है तो इस ऑप्सिन को किस में बदल देता है? रोडोप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है प्यारे साथियों? रोडोप्सिन में बदल देता है। और इस रोडोप्सिन से किसका निर्माण हो जाता है? विटामिन ए का क्या हो जाता है? हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है। हमारे शरीर को क्या मिल जाती है साथियों? विटामिन ए मिल जाती है। अब यदि अपन बात करें साथियों आपने एक नाम सुना होगा सुनहरा चावल। सुनहरा चावल आपने एक नाम सुना होगा सुनहरा चावल, जिसे अपन क्या कहते हैं साथियों? सुनहरे चावल को अपन क्या कहते हैं साथियों? गोल्डन राइस कहते हैं। गोल्डन राइस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोल्डन राइस के नाम से अपन जानते हैं। मित्रों ये गोल्डन जो राइस है ये किससे बनाया गया है? इस बीटा कैरोटीनॉइड के जीन से ही क्या बनाया गया साथियों? सुनहरा चावल बनाया गया है। मित्रों गाजर से बीटा कैरोटीनॉइड को पृथक करके बीटा कैरोटीनॉइड के जो जीन होते हैं साथियों वो जीन किस पर डालेंगे? सुनहरा चावल में, यानी सॉरी चावल के अंदर डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे? ये जो जीन है वो किसके अंदर डालेंगे साथियों? चावल में डालेंगे। और इस चावल से साथियों किसका निर्माण हो गया? सुनहरे चावल का निर्माण हो गया।
किसका निर्माण हो गया? सुनहरे चावल का निर्माण हो गया। मित्रों सुनहरे चावल के अंदर भी क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीनॉइड पाया जाता है। और बीटा कैरोटीनॉइड किससे क्रिया करेगा? ऑप्सिन से क्रिया करेगा। ऑप्सिन को किस में बदल देगा? रोडोप्सिन में बदल देगा। और रोडोप्सिन से हमें किसका साथियों किसका निर्माण हो जाएगा? विटामिन ए का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? विटामिन ए का निर्माण हो जाएगा। मित्रों ये जो विटामिन ए होता है, ये जो त्वचा की उपकला उत्तक जो होते हैं, त्वचा के जो उपकला उत्तक जो होते हैं साथियों, उन उपकला उत्तकों को क्या करते हैं साथियों? क्या करते हैं? उन उपकला उत्तकों को क्या करते हैं? स्वस्थ बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? स्वस्थ बनाए रखते हैं साथियों। कौन? विटामिन ए। क्या? विटामिन ए जो होता है प्यारे साथियों, वो क्या काम करता है? विटामिन ए जो होता है वो त्वचा पर जो पाए जाने वाले उपकला उत्तक होते हैं उनको क्या करता है? स्वस्थ बनाए रखता है। अब यदि अपन बात करें साथियों, ये तो था हमारा विटामिन ए जो मैंने आपको पढ़ाया। अब अपन आगे बात करते हैं साथियों किसकी? विटामिन डी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी क्या होता है? देखिए विटामिन डी विटामिन डी जो होता है ये भी साथियों कैसा विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। मित्रों विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम वो क्या होता है साथियों? इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। मित्रों विटामिन डी की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अपन बात कर रहे हैं साथियों विटामिन डी की, तो विटामिन डी के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं विटामिन डी के? दो रूप होते हैं। एक होता है विटामिन D2 और एक होता है विटामिन D3। विटामिन डी जो होता है साथियों इसको बोला जाता है आर्गो कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल। और मित्रों विटामिन D3 जो होता है इसको बोला जाता है कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को बोला जाता है। मित्रों विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसके दो रूप होते हैं। एक होता है D2 और एक होता है D3। D2 को बोला जाता है आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को बोला जाता है कोलीकैल्सीफेरॉल। सामान्य रूप से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, किससे प्यारे साथियों? सूर्य के प्रकाश और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सूर्य के प्रकाश और खाद्य पदार्थों से जो प्राप्त विटामिन डी होता है, प्राप्त विटामिन जो डी होता है मित्रों ये क्या होता है? निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। शरीर में इसको सक्रिय होने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों? दो हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रिया करनी होती है। हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रिया करनी होती है। उसके बाद ये क्या हो जाता है मित्रों? सक्रिय हो जाता है। सूर्य के प्रकाश या फिर खाद्य पदार्थों से प्राप्त जो विटामिन डी होता है वो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। शरीर में इसको सक्रिय होने के लिए दो हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रिया करनी होती है। उसके बाद में ये अपना सक्रिय रूप क्या करता है साथियों? दर्शाता है। शरीर के अंदर मित्रों जो विटामिन डी का सक्रिय रूप पाया जाता है वो कौन सा होता है? शरीर के अंदर जो विटामिन डी का सक्रिय रूप पाया जाता है वो कौन सा होता है साथियों? कैल्सीट्राइओल होता है। कौन सा होता है साथियों? कैल्सीट्राइओल। विटामिन डी का जो सक्रिय रूप होता है, सक्रिय रूप जो होता है वो कौन सा होता है साथियों? कैल्सीट्राइओल।
विटामिन डी का जो सक्रिय रूप होता है वो कैल्सिट्राइओल होता है। इस कैल्सिट्राइओल को किस नाम से जानते हैं साथियों? 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सी कोलिकैल्सी ट्राइओल। क्या जानते हैं साथियों? कैल्सीफिरोल। मित्रों, ये जो विटामिन डी का जो सक्रिय रूप होता है कैल्सिट्राइओल होता है। और मित्रों, इस कैल्सिट्राइओल को किस नाम से जानते हैं अपन? 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफिरोल के नाम से भी जानते हैं। कोलिकैल्सीफिरोल के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, सूर्य का प्रकाश और वो भी कैसा? पराबैंगनी प्रकाश। सूर्य का प्रकाश वो भी कैसा साथियों? पराबैंगनी प्रकाश। और ये पराबैंगनी भी प्रकाश कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है साथियों ए, एक होता है बी और एक होता है सी। ये ए और बी खतरनाक होता है साथियों, शरीर के लिए खतरनाक होता है, या अपन ये कह सकते हैं साथियों ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। मित्रों, ये हमारे शरीर पर सीधा पड़ता है। इसकी जो किरणें होती है हमारे शरीर पर सीधी पड़ती है, इसलिए साथियों ये त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। ये जो पराबैंगनी ए और बी जो प्रकाश की मात्रा होती है, ए और बी जो प्रकाश के प्रकार होते हैं पराबैंगनी प्रकाश के, ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है? खतरनाक या फिर नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसकी जो किरणें होती है वो हमारे त्वचा पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। इसलिए साथियों ये त्वचा में कौन से रोग उत्पन्न करता है? त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में ये जो पराबैंगनी सी होता है साथियों, ये भी क्या होता है? अधिक मात्रा में खतरनाक होता है। यदि इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर में जाती है तो वो भी क्या होती है साथियों? खतरनाक होती है। अधिक मात्रा क्या होती है इसकी? खतरनाक होती है, नुकसानदायक होती है। तो मित्रों, ये अल्प मात्रा में, यदि ये अल्प मात्रा में हमारे त्वचा पर गिरता है, अल्प मात्रा में हमारी त्वचा पर गिरता है तो त्वचा में क्या पाई जाती है साथियों? कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। और इस कोलेस्ट्रॉल से क्या बन जाता है? विटामिन डी बन जाता है। क्या बन जाता है? विटामिन डी बन जाता है। मित्रों, जो पराबैंगनी प्रकाश सी होता है, इसकी अल्प मात्रा जब त्वचा के संपर्क में आती है तो त्वचा में पाई जाने वाली जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो साथियों किस में बदल जाती है? विटामिन डी में बदल जाती है। मित्रों, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सनशाइन क्या कहा जाता है? विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। मित्रों, ये जो विटामिन डी होता है ये हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी जो होता है ये हमारे रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। विटामिन डी जो होता है साथियों ये हमारे रक्त के अंदर किसके स्तर को बढ़ाता है? कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को क्या करता है साथियों? कैल्शियम स्तर बढ़ाता है। और मित्रों, जो हमारी आंत होती है, आंत में भी साथियों कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है साथियों? बढ़ाता है। अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम के अवशोषण को भी क्या करता है? बढ़ाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों विटामिन डी, तो विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों के लिए क्या होता है? अत्यधिक उपयोगी होता है। हड्डियों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। कौन सा विटामिन डी होता है साथियों? विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों के लिए क्या होता है? अत्यधिक उपयोगी होता है। विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए साथियों इसको हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। किसको साथियों? विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन
हार्मोन पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। ये पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है, ये भी कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए साथियों विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। मित्रों यदि अपन बात करें साथियों इस विटामिन डी की, तो विटामिन डी के विपरीत जो कार्य करने वाले हार्मोन होते हैं, विटामिन डी के विपरीत कार्य करने वाले जो हार्मोन होते हैं साथियों, उन हार्मोनों को क्या कहा जाता है, उन विटामिनों को कहा जाता है कैल्सिटोनिन। क्या कहा जाता है, कैल्सिटोनिन कहा जाता है। और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करते हैं साथियों, ये कैल्शियम के स्तर को घटाते हैं। कैल्शियम स्तर को क्या करते हैं साथियों, घटाते हैं। इसलिए साथियों जो विटामिन डी के विपरीत कार्य करने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन कहते हैं। और कैल्सिटोनिन का प्रमुख कार्य क्या होता है साथियों, कैल्शियम के स्तर को क्या होता है, घटाना होता है। इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो टी कोशिकाएं होती है, उन टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में सहायक है। टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में कौन सा विटामिन सहायक है साथियों, विटामिन डी। जो टी कोशिकाएं होती है, टी कोशिकाएं जो होती है साथियों, टी कोशिकाएं जो होती है, उन टी कोशिकाओं की क्रियाविधि के अंदर, क्रियाविधि में कौन सा विटामिन सहायक है साथियों, विटामिन डी सहायक है। किसकी क्रियाविधि के अंदर टी कोशिकाओं की क्रियाविधि के अंदर विटामिन डी क्या होते हैं साथियों, सहायक होता है। ये टी कोशिकाएं क्या काम करती है साथियों, किसी भी प्रकार के संक्रमण से, टी कोशिकाएं किसी भी प्रकार के संक्रमण से हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। किसी भी प्रकार के संक्रमण से हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सा साथियों, ये टी कोशिकाएं जो होती है वो। मित्रों ये जो टी कोशिकाएं होती है ये क्या काम करती है, जो हमारे शरीर किसी भी प्रकार के जो संक्रमण से किसकी सुरक्षा करती है, हमारे शरीर की साथियों सुरक्षा करती है। इसके बाद में यदि अपन बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो होता है वो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या बनाए रखता है साथियों, मजबूत बनाने का काम करता है। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहयोग करता है। प्रणाली को मजबूत बनाने में क्या करता है साथियों, सहयोग करता है। विटामिन डी जो होता है वो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में क्या करता है, सहयोग करता है। अपन बात करते हैं साथियों विटामिन डी की, तो जो टी कोशिकाएं होती है, ये विटामिन टी कोशिकाएं जो होती है ये विटामिन डी से ही क्या होती है साथियों, सक्रिय होती है। यदि विटामिन डी इनको नहीं मिलता है तो टी कोशिकाएं साथियों क्या करना बंद कर देगी, कार्य करना बंद कर देगी। किसके अभाव में, विटामिन डी के अभाव में कार्य करना क्या कर देगी साथियों, बंद कर देगी। कौन सी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं। तो मित्रों यदि विटामिन डी की हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिकता हो जाती है, आवश्यक जो मात्रा होती है इसकी और उस मात्रा से भी अधिक हो जाती है, कौन साथियों, विटामिन डी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये हमारे शरीर में कुछ भाग जैसे हृदय है, हृदय यानी हार्ट, और जो रक्त कोश, जो रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां और मित्रों कौन सी, यदि अपन बात करें हृदय की, रक्त वाहिनियों की बात करें और साथियों किडनी की बात करें, तो इनके अंदर साथियों क्या उत्पन्न कर देती है, पथरी उत्पन्न कर देती है। क्या उत्पन्न कर देती है, पथरी उत्पन्न कर देती है साथियों। विटामिन डी की अधिकतम मात्रा हमारे हृदय, रक्त वाहिनियां और किडनी के अंदर क्या उत्पन्न कर देती है, पथरी उत्पन्न कर देती है। और साथियों यदि अपन बात करें इस विटामिन डी की, तो ये जो विटामिन डी होता है ये किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। इस कारण साथियों ये पथरी भी उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है, पथरी भी उत्पन्न कर सकता है। साथियों इसकी जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो अपन विटामिन डी कहां से प्राप्त कर सकते हैं, मछली से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी जो है साथियों वो कहां से प्राप्त कर सकते हैं, मछली से प्राप्त कर सकते हैं। अपन कहां से प्राप्त कर सकते हैं, मछली से प्राप्त कर सकते हैं। यानी मछली का जो तेल होता है मछली का जो तेल होता है उस तेल से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं साथियों, मछली के तेल से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं सॉरी, विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों यकृत से प्राप्त कर सकते हैं, दूध
और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उससे भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों, मांस से प्राप्त कर सकते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं साथियों, क्या प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को अपन क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रिकेट्स कहते हैं। मित्रों विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रोग होता है, बच्चों में जो रोग होता है उस रोग को अपन क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। इस रोग के कारण साथियों जो हड्डियां होती है वो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यदि अपन बात करें साथियों वयस्क के अंदर, वयस्क के अंदर जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से उसे कहा जाता है साथियों ऑस्टियोमेलोसिस। ऑस्टियोमेलोसिस नामक रोग किस में हो जाता है साथियों, विटामिन डी की कमी से वयस्क में हो जाता है। और मित्रों ऑस्टियोमेलोसिस को किस नाम से भी जानते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया भी लिखा हुआ कहीं कहीं आपको मिलेगा, ऑस्टियोमेलेशिया भी लिखा हुआ साथियों कहीं कहीं आपको मिलेगा, ऑस्टियोमेलेशिया लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये तो था साथियों विटामिन डी। अब अपन बात करते हैं साथियों किसकी, विटामिन ई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं अपन। अब चलो बात करते हैं अपन विटामिन ई की। विटामिन ई मित्रों, विटामिन ई क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम है साथियों वो है टोकोफेरोल। इसका जो रासायनिक नाम जो है साथियों वो क्या है, टोकोफेरोल। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरोल है। रासायनिक नाम जो है इसका टोकोफेरोल है। विटामिन ई के अंदर साथियों टोकोफेरोल व टोकोट्राइनोल, टोकोफेरोल और टोकोट्राइनोल दोनों प्रकार सम्मिलित होते हैं किसके अंदर साथियों, इस विटामिन ई के ई में। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरोल होता है। और मित्रों विटामिन ई के अंदर टोकोफेरोल व टोकोट्राइनोल दोनों प्रकार क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं किसके अंदर साथियों, विटामिन ई के अंदर दोनों प्रकार क्या होते हैं, सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। यदि अपन बात करें मित्रों इस विटामिन ई की, तो रक्त के अंदर आरबीसी निर्माण में ये क्या है, सहायक है। आरबीसी निर्माण में विटामिन ई सहायक है। कौन सा सहायक, निर्माण में सहायक है साथियों, कौन सा विटामिन, विटामिन ई। जो रक्त होता है हमारा, रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है उन आरबीसी के निर्माण में सहायक है साथियों, कौन सा, विटामिन ई। यदि अपन बात करें विटामिन ई की, तो मित्रों विटामिन ई जो होता है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के, जो हमारा शरीर होता है साथियों उसके अंदर जो विटामिन ई होता है वो ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक, ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से हमें बचाता है, नुकसानदायक रूप से हमें बचाता है। कौन साथियों, विटामिन ई जो होता है वो ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से हमें बचाता है। और इन ऑक्सीजन का जो नुकसानदायक जो स्वरूप होता है वो कौन सा होता है साथियों, रेडिकल्स होता है। कौन सा होता है, रेडिकल्स होता है। मित्रों इस रेडिकल से बचाने का काम करता है हमें कौन, विटामिन ई। और विटामिन ई हमें किससे बचाता है साथियों, ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, उसे रेडिकल्स कहते हैं। और विटामिन ई के इस गुण को क्या कहा जाता है साथियों, विटामिन ई के इस गुण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। मोटी मोटी बात यही है साथियों कि विटामिन ई जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीकरण को रोकता है। किसको रोकता है, ऑक्सीकरण को रोकता है। इसलिए साथियों विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक कहा जाता है।
प्रतिऑक्सीकारक कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? विटामिन ई को कहा जाता है। प्रतिऑक्सीकारक किसको कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। मित्रों विटामिन ई जो होता है वो क्या कार्य करता है? विटामिन ई जो होता है साथियों वो क्या कार्य करता है? कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखता है। विटामिन ई जो होता है कोशिका के अस्तित्व व कोशिका झिल्ली को बनाए रखता है। मित्रों यदि अपन बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई जो होता है वो कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखता है, कोशिका झिल्ली को बनाए रखता है। विटामिन ई जो होता है वो कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखता है और कोशिका झिल्ली को बनाए रखता है। मित्रों ये विटामिन ई जो होता है ये वसीय अम्लों को भी बनाए रखता है। वसीय अम्लों के संतुलन को बनाए रखता है। अम्लों के संतुलन को बनाए रखता है। हमारे शरीर के अंदर साथियों जो विटामिन ई होता है वो वसीय अम्ल के संतुलन को भी बनाए रखता है। इसके बाद यदि अपन बात करें साथियों विटामिन ई की, तो समय से पहले यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, समय से पहले यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो मित्रों उसके अंदर किसकी कमी हो जाएगी? रक्त की कमी हो जाएगी। रक्त की कमी हो जाएगी जिसे अपन रक्त अल्पता कहते हैं। रक्त अल्पता या फिर अपन क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। सीधी सी बात है, समय से पहले यदि कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें विटामिन ई की यदि कमी है तो उसके अंदर रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? रक्त अल्पता या फिर एनीमिया के नाम से जानते हैं। मित्रों विटामिन ए जो होता है, विटामिन ई जो होता है ये झुर्रियों को कम करता है। किसको कम करता है? झुर्रियों को कम करता है। झुर्रियों को कम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि मित्रों जब किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान क्या बनता है? उत्पाद बनता है, और उस उत्पाद के साथ साथ क्या बनते हैं साथियों? सह उत्पाद भी बनते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर साथियों कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे श्वसन है, पाचन है और उत्सर्जन है। मित्रों इनके दौरान भी कुछ उत्पाद बनते हैं और उन उत्पाद के साथ साथ साथियों क्या बनते हैं? सह उत्पाद बनते हैं। और इन सह उत्पाद को साथियों क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुक्त मूलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त मूलक कहा जाता है। ये मुक्त मूलक क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। मित्रों ये मुक्त मूलक अब क्या कार्य करते हैं? शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की क्या है? अधिकता है, तो वो तो क्या कार्य करेगा? इस मुक्त मूल्य को वाष्प के रूप में क्या कर देगा साथियों? बाहर निकाल देगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की क्या है साथियों? कमी है, तो उस दौरान क्या करेंगे? ये जो मुक्त मूलक है साथियों ये क्या काम करेंगे? ये शरीर से द्रव पदार्थ के रूप में क्या करेंगे साथियों? बाहर आने की कोशिश करेंगे। जहां से ये बाहर आएंगे, यदि किसी व्यक्ति की त्वचा मुलायम है तो उस जगह पर साथियों क्या हो जाएंगे? एक दरार पैदा हो जाएगी। उस दरार को अपन क्या कहते हैं? झुर्री कहते हैं, झुर्रियां कहते हैं। दरार पैदा हो जाएगी, उनको अपन क्या कहते हैं? झुर्रियां कहते हैं। और किसी व्यक्ति की यदि त्वचा टाइट है, तो मित्रों हार्ड है त्वचा, तो उस समय क्या होता है कि ये जो मुक्त मूलक है ये फुंसी के रूप में बाहर आते हैं। क्या आते हैं? फुंसी के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए साथियों इसलिए इन फुंसियों को कभी फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इन फुंसियों को फोड़ने से फुंसियों को बाहर आने की क्या मिल जाती है? जगह मिल जाती है, और बार बार क्या होती रहती है साथियों? फुंसियां होती रहती है। मित्रों इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कुछ महिलाएं जो होती है
वो ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जाकर के विटामिन ई युक्त जो क्रीम होती है उनका लेपन करवाती है। तो याद रखना कि जो विटामिन ई का लेपन करने से सुंदरता नहीं आती है, सुंदरता विटामिन ई को खाने से आती है। सुंदरता विटामिन ई को खाने से आती है मित्रों। और कुछ महिलाएं जो होती है वो ब्लीच करती है। क्या करती है? ब्लीच करती है। ब्लीच करने से क्या होता है कि ब्लीच में एसिड होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, एसिड होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो त्वचा की जो एपिडर्मिस होती है उस एपिडर्मिस की एक परत को क्या कर देता है? ये अम्ल जला देता है। क्या कर देता है? जला देता है, जिसके कारण कुछ दिन तक महिला सुंदर दिखाई देती है या अपना जो कलर है वो उसका कुछ गोरापन दिखाई देता है, कुछ सुंदर दिखाई देती है। तो मित्रों विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। मित्रों विटामिन ई शरीर के अंदर साथियों प्रजनन तंत्र जो होता है हमारा, शरीर के अंदर क्या काम करता है? जो प्रजनन तंत्र होता है उसको प्रजनन तंत्र को साथियों क्या कार्य करता है? स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन ई जो होता है वो प्रजनन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है, स्वस्थ बनाए रखता है। मित्रों इस विटामिन ई की कमी से एक रोग होता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? बांझपन कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से एक रोग होता है बांझपन। मित्रों विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग होता है। और विटामिन ई को साथियों ब्यूटी विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई के जो स्रोत है साथियों वो कौन कौन से हैं? इसे मछली के तेल से प्राप्त किया जाता है, मछली का तेल। और मित्रों यकृत से इसे प्राप्त किया जाता है। और प्राप्त किया जाता है साथियों अंडे और मांस से। अंडे मांस और मक्खन से भी विटामिन ई को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो मित्रों ये तो था हमारा विटामिन ई। इसके बाद में एक विटामिन और बच जाता है, विटामिन के। और वसा में घुलनशील विटामिन 3 हमने आज पढ़े। विटामिन ए पढ़ा, विटामिन डी पढ़ा, विटामिन ई पढ़ा। इसके बाद में वसा में घुलनशील विटामिन एक और बच जाता है जिसका नाम है के। और जल में घुलनशील विटामिन अपन करेंगे कल कंप्लीट, के, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन सी को हम क्या करेंगे साथियों? कल क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में विटामिन के रासायनिक नाम की आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की। और तब तक के लिए साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करना साथियों। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को स्टूडेंट के बीच में भेजने का कार्य जरूर करें। मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।